ये बांध सरकार का है, ये डैम सरकार का है, आप सरकार से मांग कर रहे हो, पर ये पेच अटका कहाँ पर है? पर सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही? सरकार को गुजरों ने डरा रखा है। जब नदी में पानी खोला जाता है उनको कोई आपत्ति नहीं। उनकी 39 गांव की डिमांड है, वो समझ में आती है कि भाई डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नदी में 360 गांवों को पानी देने में वो पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। आज मैं बात करूंगा पांचना बांध को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है खंडेप के अंदर, उसी मुद्दे को लेकर मैं बात करूंगा। पांचना बांध जो मामला है उसके लेकर खंडेप में महापंचायत जारी है करीबन 20 दिन से। इसके अलावा पांचना बांध पर भी गुर्जर समाज के द्वारा कुछ लोग हैं, साथी हैं, उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। तमाम मैं जानकारी लूँगा। हमारे साथ में रघुवीर जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा। रघुवीर जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप बताया जा रहा है कि आपने ही पांचना बांध की नींव रखी थी। मुद्दे की बात करते हैं तो सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पांचना डैम में 1992 से लेके 2005 तक 13 वर्षों तक पानी आया, और उसके बाद जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन था 2006 में, तब जैसे रेल, रोड, बाजार सब बंद हुए तो ये पांचना डैम का पानी भी नहरों में बंद कर दिया गया। कालांतर में गुर्जरों को एमबीसी का आरक्षण मिल गया, बिल्कुल, रेलें खुल गई, रोड खुल गई, बाजार खुल गए, लेकिन पांचना डैम अभी भी 20 साल से पानी की निकासी बंद पड़ी हुई है। तो हमारे बहुत सारे राजनेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोशिश की कि इसका पानी बाहर निकले समय समय पर, वो हो नहीं पाया। और 2020 तक लगभग लोग भूल चुके थे कि पांचना का पानी कभी आएगा भी। पांचना से पानी आ गया, पांचना बांध भी है नहीं है। हाँ, लगभग लोगों को मतलब बिल्कुल याददाश्त कम हो गई थी, नए बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम लोग कुछ करें। तो मैंने और महेंद्र सिंह केमलार, हमारे ग्रामोत्थान संस्था के और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने मिलकर ये एक मुहिम चलाई। तो कोर्ट तो हम लोग बाद में गए, पहले हमने कोशिश की कि गांवों में जाके लोगों से बात करें। उनमें एक पांचना चौपाले दिन में रात में आयोजित की, और उसमें इवन हम लोग, हमारे जो कमांड एरिया है उसमें 30% एरिया करीब गुर्जर डोमिनेटेड गांव है, उनमें गए। वो पांचना जो मित्र थे हमारे, वो गुर्जर लोग भी हमारे पांचना मित्र थे उस समय, उनसे भी बात करते थे। तो उनका भी मन था कि इसमें पानी आना चाहिए। कमांड एरिया में करीबन 39 के आसपास गांव है टोटल इसमें। नहीं, कमांड एरिया में टोटल 35 गांव है, लेकिन इस नहर से पानी 47 गांवों में आता है। अच्छा। तो 12 वो गांव है जो अनकमांड के गांव है ऑलरेडी जी, ऊपर उनमें छोटा छोटा एरिया है, जैसे 12 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर। तो कुल मिला के 47 विलेजेस जिनमें पानी आता है। तो 35 तो कमांड एरिया और 12 अनकमांड एरिया जी। अभी बात करते हैं जो मुद्दा चल रहा है। मुद्दा चल रहा है जैसे कि आपकी महापंचायत जारी है लगातार कंटिन्यू, कब तक महापंचायत जारी रहेगी और अभी क्या मांग कर रहे हो आप लोग? देखो, आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। जब हम लोगों ने ग्रामोत्थान संस्था के माध्यम से 2020 दिसंबर में एक PIL दायर की 14/825/2020, 2022 में उसका एक निर्णय आया जुलाई 2022 में कि नहरों में पानी खोला जाए जी। और दूसरा है कि जहाँ भी और प्लानिंग हो सकती है वहाँ पे प्लान कर ली जाए और नहरें, और यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में ले तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासन वो कानूनी कार्रवाई की जाए, ये उस आदेश में लिखा था। तो उसके एवज में कलेक्टर करौली और कलेक्टर सवाई माधोपुर ने जुलाई 2022 में एक अखबार में विज्ञप्ति निकाली कि भाई किसी को कोई आपत्ति हो तो 5/8/2022 तक अपनी शिकायत, अपना अभ्यावेदन, अपनी आपत्ति दर्ज कर दे। लेकिन जो लोग ये पानी मांगने की बात कर रहे हैं डैम के पास, इन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, कोई परेशानी नहीं जाहिर की, और उसके बावजूद भी सरकार ने फिर नहरों में पानी नहीं खोला। अभी वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी डिमांड है कि उनको पहले पानी मिले। अच्छा। तो पानी तो उनको मिल चुका पहले 2020 में, जब उनकी 13 गांवों की लिफ्ट स्वीकृत हुई, जब सिद्धार्थ सियाग कलेक्टर थे, तो उस समय उनको पानी करीब 6 महीने तक ट्रायल के तौर पर उस नहर में पानी गया। अब वो कहते हैं हमारे और गांव बच गए हैं, जबकि 13 गांवों का बोर्ड 2010 से वहाँ लगा हुआ है। अच्छा। उनको सब पता है कि 13 गांवों में पानी आने वाला है, तब कोई डिमांड नहीं की गई। लेकिन जब वो पूरा हो गया तो फिर और हमको 39 गांवों में पानी चाहिए। तो इनके जो मिस्टर अशोक धावाई है वो कहते हैं कि हमको और 8 गांवों का, मैंने वो अंकित कुमार कलेक्टर था तो उसके साथ बैठ के योजना बनवाई। अब 21 गांव हो गए, तो ये 13 गांव और कहाँ से आ गया 39 गांव?
अभी लेकिन जब संभागीय आयुक्त के पास मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि 21 रेवेन्यू विलेजेस में ये सब 39 काम कवर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो पानी की परियोजना है ऑलरेडी 13 गांवों के लिए कर दी गई, 8 गांवों को और स्वीकृत होगी, 50 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए। अब सैंक्शन होने के बाद में हथेली पे सरसों तो नहीं उगती, जो परियोजना है उसको मूर्त रूप देने में समय लगेगा। सरकार से वो जल्दी से जल्दी काम कराए, हमारे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने कोई उनकी कभी डिमांड की आपत्ति नहीं की, पर वो हमारे पानी को रोकने की बात करते हैं, एकदम गलत बात है। तो वो तो ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको पानी दिया जाए, आप इधर से मांग कर रहे हो कि हमको पानी दिया जाए। नहीं, देखो हमारी मांग तो एकदम 100% जायज़ है। हमको 13 साल तक पानी आया और पानी को रोकना कोई कानून में नहीं लिखा हुआ। पानी को रोकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना, ये जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, और पानी को रोकने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 6 साल की सज़ा है। और आप विडम्बना देखो, सरकार ने पिछले 20 साल में एक व्यक्ति के विरुद्ध भी FIR लॉन्च नहीं की। अगर कोई पानी को रोक रहा है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज होगी, लेकिन किसी के विरुद्ध FIR तक दर्ज नहीं की गई। कल आप लोगों की मीटिंग भी थी, मीटिंग में क्या चर्चा, क्या निष्कर्ष निकल के आया? मीटिंग में सीधा निष्कर्ष एक ही है कि जब तक नहरों में पानी नहीं आएगा, हमारा जो ये धरना है, जो प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा। और 27 तारीख तक ये नॉर्मल प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद में ये प्रदर्शन और बहुत भारी तरह से तेज हो। कल की बात करते हैं, कल गुजर समाज और आपके बीच में कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी? हाँ, गुजर समाज और 28 के पटेल लोग के बीच में मीटिंग थी। इन लोगों ने 17 तारीख को एक प्रस्ताव भेजा था, शांति प्रस्ताव। 19 तारीख को उन्होंने डिसाइड किया कि 22 तारीख को मीटिंग रखेंगे। मीटिंग का स्थान तय कर दिया गया और वो मीटिंग हुई। हम सब लोग बहुत आशान्वित थे कि ये कार्य ये हो जाएगा, और गुजर जो भाई है उनके पास भी पूरा एक मौका था ये कहने का कि हम की पानी वो खोल दें, और बाद में अगर सरकार काम नहीं करेगी तो रोकने को तो वो कभी भी रोक सकते हैं, जैसे आज रोक रखा है। पर उनको, मेरे को लगता है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वो चाहते हैं कि ये शांति जो बनी हुई है वो उस पर रहना नहीं चाहते, वो पूरे एरिया में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जी, बात करते हैं सरकार की तरफ से क्या रेस्पॉन्स है, बात करते हैं तो इस मामले को लेकर 5 सरकार से मैंने पूछा, संभागीय आयुक्त से, हमने कहा आप ये बताओ कि ये डैम है किसका, कौन मालिक है इस डैम का, हु इज़ ऑनर ऑफ दिस डैम। तो वो ऐसे उन्होंने लूज बोला कि नहीं आप भी हो, ये भी हो। मैंने कहा मैं कोई आपसे बातें नहीं कर रहा इनफॉर्मल, ये मीटिंग हो रही है बहुत सीरियस है, यहाँ बताइए कौन मालिक है। उसने कहा सरकार मालिक है। तो मैंने कहा जब डैम की सरकार मालिक है तो सरकार डिसीजन लेगी, सरकार ही डिसीजन लेगी कि कब खुलना है, कब बंद होगा। और लोग कौन हो सकते हैं जो वहाँ डैम के पास के गुजर है, वो कौन हो सकते हैं जो उसको रुकवाएं? वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका विरोध करने का जो कारण है वो उनकी जो, क्या बोलूँगा, उस तरह की मानसिकता उन्होंने बना रखी है जो अलग अलग तरह से वो प्रदर्शित करते हैं। जब नदी में पानी खोला जाता है उनको कोई आपत्ति नहीं, उनकी 39 गांव की डिमांड है, वो समझ में आती है कि भाई डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नदी में 360 गांवों को पानी देने में वो पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको नहरों में पानी आने देने की आपत्ति है। तो ये पानी की डिमांड नहीं होकर ये कुछ और उनके मन में कोई भावना है जिसकी वो जो कुंठा की वजह से वो नहरों में पानी नहीं आने देना चाहते। तो आपके अनुसार कुल मिला के वो आपका लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को पानी नहीं मिले? हाँ, उनका ये है कि नहरों में पानी नहीं खुले, उनका कोई किसी कारण से उन्होंने विरोध कर रखा है। और लोगों को मैं आपको ये बताऊं, 4-5 भ्रम फैला रखे हैं उन लोगों ने। पहला भ्रम ये फैला रखा है कि ये डैम जो ये बरसात में जो फ्लड आती है उसको रोकने के लिए बनाया गया, फ्लड को, जबकि ये डैम एक मुट्ठी भर कैपेसिटी का डैम है। इसकी कैपेसिटी 59.45 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो इतनी छोटी है कि उसे कोई बाढ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछली वर्ष 2024 में जो कैपेसिटी रिलीज हो सकती है उसका 4.5 गुना पानी बरसात में छोड़ा गया नदी में। पिछले साल 3.5 गुना छोड़ा गया। तो अगर बाढ़ आनी है तो उस पानी से आ जाएगी 3.5-4.5 गुना से। इस पानी से होगा क्या? तो ये बिल्कुल भ्रम फैलाते हैं कि ये नदी की बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया। ये बिल्कुल कमांड एरिया की सिंचाई के लिए बनाया गया डैम है, एक बात। दूसरा ये बात करते हैं कि ये 39 गाँवों की ज़मीन गई। आप देखो, हमने RTI में डेटा मांगा, उस डेटा में ये बताया कि 11 गाँवों की ही ज़मीन गई। वो 39 के लिए बोल रहे हैं? वो 39 झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ है, असत्य। उसको सरकार वेरीफाई कर लें, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। वो सरकार नहीं कर रही है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, उसमें केवल 35 परिवार गुजरों के हैं जिनकी ज़मीन गई, 33 परिवार मीणाओं के हैं। उनमें से कोई मुआवजा वगैरह दिया गया था कुछ टाइम पे? पूरा मुआवजे की लिस्ट है RTI में मेरे पास, आप खातेदार वाइज लिस्ट है, सबको मुआवजा दिया गया।
और उसमें मतलब ऐसा नहीं गुजरों का तो बहुत कम है। 35 परिवार गुजरों के, 33 मीणाओं के, 38 माली काछियों के, 50 और राजपूत, रेगर, बैरवा, ब्राह्मण, मुस्लिम, जाटव, इन सब लोगों की गई है। तो ये कहना कि हमारी ज़मीन गई है, तो ये एकदम गलत बात है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ज़मीन के मामले में हर किसान एक टीनेंट है, सरकार की होती है पूरी ज़मीन, और सरकार जब टीनेंसी राइट ख़त्म करती है तो उसके आपको मुआवजा देती है। उनको मुआवजा मिल चुका है, तो डैम तो सरकार का है। ये बांध सरकार का है, ये डैम सरकार का है, आप सरकार से मांग कर रहे हो, पर ये पेच अटका कहाँ पर है? पर सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही? सरकार को गुजरों ने डरा रखा है, और जैसे पहले आरक्षण के आंदोलन हुआ, अब आप देखिए सवाई माधोपुर में कुछ दिन पहले फॉरेस्ट की लैंड पर उन्होंने मूर्तियां लगा दी, और प्रशासन सब कुछ था। ये जो उनके माननीय मंत्री बेडम साहब है, वो वहाँ सवाई माधोपुर में जाके बैठ गए। अब ये गृह राज्य मंत्री है, पुलिस इनके कंट्रोल में है, तो उनको लगता है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे। तो ये पूरी अराजकता सब जगह फैला रहे हैं ये लोग, तो इनको बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जो सरकार नहीं कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा जी कैबिनेट मंत्री है जो बीजेपी सरकार से आ रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स है उनकी इस मामले की बात करते हैं? किरोड़ी लाल मीणा जी का एकदम स्पष्ट रुख है कि नदी ये नहरों में पानी मिले कमांड एरिया के लिए। वो ज्ञापन वगैरह भी दिया था उन लोगों ने, सरकार को 4 पेज की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया किसानों को हर साल 200 करोड़ रुपए का हानि हो रही है, अब तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, और कोर्ट के 3 आदेश हो चुके हैं, और 8 जुलाई 2022 को, 23 अप्रैल 2026, 1 मई 2026 को, और इन पर कंटेम्प्ट लगा हुआ है, तो पानी खोला जाए। उन्होंने बिल्कुल बहुत डिटेल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और नहरों में पानी खोले। यदि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? बात करते हैं तो यहाँ जो कमांड एरिया के जो नागरिक है जिन्होंने धरना कर रखा है, उनकी रणनीति एकदम स्पष्ट है कि 27 तारीख तक ये अभियान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोगों को जन जागरण हो रहा है, लोगों को भारी रिस्पांस मिल रहा है। हर रोज़ करीब 20,000 से 50,000 लोग इस धरने में आते हैं, सब ने सहयोग दे रखा है। जो कमांड एरिया है उसके अलावा भी लोग आते हैं, तो सब जगह से सबको लग रहा है कि ये न्याय की लड़ाई है, तो इसमें हमको साथ देना चाहिए। लोग आ रहे हैं, और अगर ये नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अब क्या तेज़ होगा वो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, कि वो कमेटी के लोग डिसाइड करें। सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कल की तारीख में, जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको सतर्क कर दिया गया है कि भाई रेल रोकने को लेकर के एक लेटर जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। किस तरह देखते हो उस लेटर को? मैं इस लेटर को इस तरह देखता हूँ कि सरकार कितनी मूर्खता का काम कर रही है। मूर्खता मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सरकार में नौकरी की है मैंने 30 ईयर्स, काफ़ी प्रशासनिक अनुभव के बाद, कि जहाँ उनको भेजना चाहिए प्रशासन पुलिस वहाँ भेज नहीं रही है। अगर वो नहर खुलवाने के लिए डैम पर से उपद्रवियों को हटाने में पुलिस यूज़ करें तब तो समझदारी है। यहाँ अपने आप रेल रुकना बंद हो जाएगी। रेल क्यों रुकेगी? अगर नहर आ जाएगी तो रेल रुकना बंद। आप तो रेल रुकने को तो रोकना चाहते हो, पर पानी खोलने को खुलवाना नहीं चाहते हो, पानी रोकने वालों को नहीं कुछ कर रहे हो। तो ये तो जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनको समझ नहीं है, मैं इतना कहना चाहूँगा आपने। ये क्या सरकार और आपके बीच की लड़ाई है या फिर गुजर मीणाओं की लड़ाई है? नहीं, गुजर मीणाओं की क्या लड़ाई है इसमें? ये तो सरकार ही गुजरों को बढ़ावा दे रही है, उपद्रवियों को बढ़ावा दे रही है, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं कर रही है। आप ये देख ले, कोई आदमी मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें, और जो आदमी जिसके साथ अत्याचार होता है उसी को समझाते रहें, तो इसको क्या बोलोगे? ये लगभग वैसी बात है। जो नहर में पानी नहीं खुलने दे रहा उससे कुछ नहीं कहते। 20 साल में एक FIR नहीं करते, वहाँ पुलिस नहीं भेज रहे, वहाँ FIR नहीं कर रहे। यहाँ आदमी जब ट्रैक से आ रहा है, थोड़ा इधर उधर हो गया, उस पर FIR लॉन्च कर दी जाती है। तो ये ऐसा ही है कि जो आदमी दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उससे सरकार कुछ नहीं कर रही है, और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको और सरकार भी अत्याचार में इन्वॉल्व हो रही है। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, 27 तक आपने टाइम दिया सरकार को, 28 का ऐसा क्या होने वाला है? 28 को कुछ भी होगा, रेल भी रुक सकती है, रोडें भी रुक सकती है, लोग 5 नापे भी कूच कर सकते हैं, तो कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो सकती है इस एरिया में। तो लास्ट मांग आपके नहरों में पानी छोड़ा जाए? हाँ, हमारी तो एक ही मांग है कि वर्तमान में नहरों में पानी खोले, और जब भी सीजन आए फसल का उस समय पानी खोला जाए। कहीं न कहीं जो पशु है उनको फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के लोग हैं उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। नहीं, अभी क्या है आप देखिए, ये इस एरिया में आज 23 तारीख है, 23 जून, 23 जुलाई से पहले इधर मानसून नहीं आएगा। करीब 1 महीना है मानसून आने में। यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, लोग टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं। तो अगर पानी खोला जाता है तो पशुओं को पानी होगा, पक्षियों को पानी होगा, और जो
चरी इत्यादि जैसे पशु के लिए चारा कर सकते चारा के लिए होता हैं, है। वो चारा कर सकते हैं। छोटे छोटे लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो पानी आने से लाभ ही लाभ है, क्योंकि पानी डैम में अभी भी 1050 MCFT भरा हुआ है। बरसात आने पर फिर ओवरफ्लो होकर फिर नदी में जाएगा ही जाएगा, जैसे पिछली बार 3.5 गुना गया। तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है, तो पानी खोलने में मेरे को लगता नहीं है कोई नुकसान है। जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीना है और मैं ग्रामोत्थान संस्था का अध्यक्ष हूँ, और मेरा गांव पिलौदा है जो कमांड एरिया का एक बड़ा गांव है।